हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो बेसिकली हम लोग जो वीआईपी ग्रुप में सिग्नल लिए थे, किस बेसिस पे हम लोग एनालिसिस किए थे, उसके पीछे जो लॉजिक था वो हम लोग डिसाइड करेंगे। प्लस मैं आप लोग को क्वेटेक्स का कुछ विड्रॉल प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ जो मैंने विड्रॉल किया है, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने तो यहाँ से विड्रॉल कर दिया, आपको क्रेडिट हुआ है कि नहीं, ये हमें दिखाओ। तो मैंने अपना बाइनेंस अकाउंट लॉगिन करके भी मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, उस डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोग वहाँ पे देख लेना। ठीक है, विद डेट अगर मुझे चांस मिलेगा तो फिर मैं वहाँ पे कुछ शेयर शॉट पैटर्न आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज शेयर शॉट पैटर्न के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि शेयर शॉट पैटर्न बीच में कहीं किसी वीडियो का होगा तो फिर आप लोग को ढूंढने में दिक्कत होगा। ठीक है, अगर मुझे लाइव मार्केट एनालिसिस के टाइम मुझे अगर कोई मिलेगा तो फिर मैं वहाँ पे बता दूंगा। अदरवाइज SS6 SS7 जो भी शेयर शॉट 6-7 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूंगा। ठीक है, आज की जो वीडियो बेसिकली मैंने जो भी ट्रेड लिया था ग्रुप में पर्सनली आप लोग को भी दिया था, एंड मैंने भी खुद भी ट्रेड लिया था, एंड किस बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया था। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ओटीसी मार्केट में लॉस होता है। देखो, ओटीसी मार्केट पे अगर आपकी एनालिसिस काम नहीं करा तो फिर आपको जो लग रहा है उसका अपोजिट ट्रेड लो ना, जो मैं पर्सनली भी करता हूँ। जो मुझे लाइव मार्केट में जो चीज़ लगता है उसका अपोजिट मैं ट्रेड लेता हूँ ओटीसी मार्केट में, जिससे मुझे एक्यूरेसी इंक्रीज होता है। आज आप वीडियो देखोगे तो फिर आप लोगों को क्लियर में समझ में हो जाएगा कि क्या माइंडसेट के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, कैसे प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करके रखा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखना, जहाँ पे मैं फ्री सिग्नल भी देता हूँ। ठीक है, प्रोसेस आप लोग को मिल जाएगा कैसे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है। आप अगर स्टेप फॉलो करते हो तो फिर मैं उनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो भी पेंडिंग है उनको मैं आज वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और विड्रॉल प्रूफ दिखाने का रीजन वही है क्योंकि लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो फिर उनको सॉल्यूशन भी देना है, उनका क्वेश्चन का भी रिप्लाई करना है मुझे। ठीक है, और ये कोई शॉप नहीं है। अगर शॉप कराना होता तो फिर मैं इतना दिन से जो विड्रॉल कर रहा हूँ तो विड्रॉल में आप लोग को कब तक दिखा दिया होता। ठीक है, अभी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि पे आउट आता है नहीं आता। जब मुझे 1-1 लाख डॉलर का पे आउट आ सकता है तो फिर आपको क्यों नहीं आएगा। आप खुद ही सोचो, 10-50 डॉलर $100 का पे आउट आपको क्यों नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। तो वही है, क्योंकि पे आउट आपको निकालने के लिए आपको प्रॉफिट करना होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस कर जाते हैं। कोई मनी मैनेजमेंट सेंस फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक ही ट्रेड पे डबल अमाउंट ट्रिपल अमाउंट कर लूंगा। ठीक है, लोग करते भी हैं। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ आप करोगे तो फिर आप भी कर सकते हो। रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैंने वीआईपी मेंबर्स ने मुझे फीडबैक सेंड किए थे, उन्होंने $500 से अराउंड 24 या $25,000 अभी बनाए। कल मैंने देखा था उनका 18,000 समथिंग था। अभी आज मैं उनका स्टैटिस्टिक देख रहा था, $24,000 उन्होंने अराउंड प्रॉफिट किया। ठीक है, तो वो अगर प्रॉफिट कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे सोचते हैं, आप कैसे सोचते हो। वो तभी होगा जब आप खुद से ट्रेड करोगे। आप जितना ज़्यादा पर्सनली ट्रेड करोगे ना, उतना आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, उतना आपका माइंडसेट इंक्रीज होगा। आप अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहोगे तो आपको पैनिक सिचुएशन में कैसे वहां से निकालना वो आप नहीं पता कर पाएंगे। क्योंकि आपको ये चीज भी पता करना है ना कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग को कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, लॉस हो रहा है तो मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि ग्रुप में आप अकेला नहीं रहते हो, थाउजेंड्स ऑफ लोग रहते हैं। मैं उनको लेके ऑन एन एवरेज एक रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ। ठीक है, आप अगर खुद से लाइव मार्केट में ट्रेड किए होंगे, खुद से अगर प्रॉफिट सिचुएशन में रिएक्ट कैसे किए थे, लॉस के सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किए थे, वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खुद से ट्रेड लोगे, उतना आपका एक्सपर्टाइज होगा। एंड धीरे धीरे आपका जब मतलब फियरनेस ग्रेडीनेस हट जाएगा, इमोशंस रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, इसलिए आप खुद से ट्रेड लिया करो, खुद से प्रॉफिट करो, लॉस करो, जो भी है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ द गेम। आप लॉस भी करोगे तब भी वहां पे सीखोगे। बट आप खुद से अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, आप सोचोगे मैं डेमो में ट्रेड करूंगा और सिग्नल पे ओनली लाइव अकाउंट में ट्रेड करूंगा, कोई इशू नहीं, आप करो। बट अगर आप इन फ्यूचर देखते हो आपको एज ए खुद सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर हो के बनने में, तो फिर आपको खुद से ट्रेड करना हो। क्योंकि डेमो अकाउंट में ट्रेड करना और लाइव अकाउंट में ट्रेड करने में बहुत डिफरेंस है। आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, उसमें क्या कोई इमोशंस नहीं रहता। जब आप लाइव अकाउंट में करते हो, अपना हार्ड अर्न मनी को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पे इमोशंस आता है कि ये ट्रेड प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, ये सारा चीज इमोशंस माइंड में आता है। उस टाइम जो रिएक्ट करते हो ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप जो प्ले करते हो, वही आपका माइंडसेट को इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं वीडियो के स्क्रीन पे लेके चलूंगा। जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था वो मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन करके भी मैं आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रूफ दिखाने वाला हूँ। वो आज की जो वीडियो है, यहाँ पे हम लोग अपना जो वीआईपी ग्रुप का सेशन है मैं लेने वाला हूँ। उसी ग्रुप का जो भी मैं सिग्नल में प्रोवाइड करूँगा, ये वीआईपी ग्रुप है, आप देख सकते हो 16,186 मेंबर्स है और
एक्यूरेसी की बात करेंगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कल मैंने 9 सिग्नल दिए थे, 9 की 9 विन था, ठीक है। उसका प्रीवियस वाला दिन भी अगर आप देखोगे हम लोग कम ट्रेड करें, क्वालिटी सिग्नल पे ट्रेड करें। VIP मेंबर्स में अगर आप देखोगे $500 से 5000, मैंने कल उनका स्टैटिस्टिक चेक करा तो वो अराउंड 18,000 समथिंग ऑलरेडी हो भी चुका है, ठीक है। पहले मैं सिग्नल ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए मैं यहाँ पे कार्ड JPI OTC पे मैंने ट्रेड देने वाला हूँ। मैं क्यों ट्रेड दूंगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं भी अपना ट्रेड पोजीशन बना लेता हूँ। $1000 का मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया। वो लाइव अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है। रिफ्रेश कर देता हूँ, लाइव अकाउंट में अराउंड $21,000 समथिंग मेरा बैलेंस है। तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों दिया, देखो एक तो ये OTC मार्केट है। OTC मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, +- 1 एरर देता है, ठीक है। अगर लाइव मार्केट होता है ना तो मैं इसी कैंडल पे मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड देता, बट मैंने वेट किया एक कैंडल, मतलब ताकि एक एरर देगा, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। आपको सभी को पता है ये कौन सा स्ट्रैटेजी है जो हम लोग FFLC फॉलो करते हैं, ठीक है। फुलफिल द लास्ट कैंडल, एक कंटिन्यूस ट्रेंड के बाद अगर लास्ट कैंडल का बॉडी एंड वीक को एक सिंगल कैंडल कवर अप करता है तो फिर हम लोग उसको FFLC के कंसिडर करते हैं। एंड OTC मार्केट में इस टाइप का +- 1 एरर देखने को मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला पे ट्रेड नहीं दिया। ये कैंडल मैंने वेट किया, एक कैंडल जैसे ये रिकवर हो उसके बाद मैं ये वाला ट्रेड मैं आप लोग को 10% का रिस्क ग्रुप पे मैंने दिया है। एंड इवन मैं पर्सनली भी यहाँ पे आप देख सकते हो $1000 का मैंने पर्सनली भी ट्रेड लिया, ठीक है। कल भी मैंने कुछ ट्रेड लिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक ट्रेड लास्ट वाला मेरा ट्रेड लॉस था जो VIP ग्रुप में आप लोगों ने देखा था, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। और देखो लॉजिक सिंपल है। मैं यहाँ पे आज क्या करने वाला हूँ आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। विद दैट मैं आप लोग को और एक शेयर शॉट पैटर्न बीच में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, वीडियो बनाते टाइम, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। जो भी हम लोग आज सेशन लेंगे, सिग्नल लेंगे, सारा ट्रेड उसके पीछे जो लॉजिक है मैं एक्सप्लेन करूँगा। FFLC का ये टर्म फुलफिल कर रहा था, एक एरर कैंडल मैंने दिखा, उसके बाद जाके मैंने ये वाला ट्रेड पे मैंने ग्रुप में सिग्नल दिया था। तो ये वाला ट्रेड अपना अगर आप देखोगे ये विन हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे हमें और एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैंने ग्रुप में एक्चुअली क्या किया ना, यूरो और डाल दिया। एक्चुअली मैं देख तो रहा था यूरो कार्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं यूरो वर्ड का क्या सेंस है, यूरो वर्ड एग्जिस्ट है या नहीं है। यूरो वर्ड है तो इस पर मुझे एक सिग्नल देना हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूरो कार्ड सोच के मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया था, बट यूरो वर्ड पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी डाउन साइड के लिए देखने को मिला। मैं थोड़ा सा लेट एंट्री दे रहा हूँ, बट ये ट्रेड डाउन साइड में क्लोज होना चाहिए। क्यों होगा वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। हम लोग 7-8 सेकंड लेट पे एंट्री लिए तो अच्छा एंट्री सभी का हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे डाउन देने का लॉजिक देखो, ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल का वीक को रेड कैंडल ने कवर किया है, ठीक है। अगर आप देखो इसका जस्ट प्रीवियस वाला रेड कैंडल ने उससे पहले जो ग्रीन डोजी बनाया है उसका वीक को इसने ब्रेक किया। अगर रिजेक्शन लेके उसके ऊपर क्लोज हुआ होता तो फिर मैं वहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड देता। विद दैट अगर आप देखो लेफ्ट साइड में आप देखो एक रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस लेवल को ऐसे सपोर्ट जैसा बनाने के लिए कोशिश किया है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली वो लेवल पे क्या करता है, मार्केट रेस्पेक्ट करा, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा होगा एंड आपको 1-2 एरर देखने को मिलेगा, उसके बाद जाकर मार्केट रिवर्सल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल यूज करता हूँ ना उस जोन को डिसाइड करने के लिए, जो हमारा, चलो मैं रेक्टेंगल एक टूल ले लेता हूँ, एक बॉक्स टाइप का, मैं वहाँ पे एक जोन कंसीडर करा दूंगा, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस जोन जैसा मार्केट आप देख रहे हो जहाँ से प्रीवियसली मार्केट रिवर्सल हुआ था, उस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया तो चांसेस है मार्केट आके उस लेवल पे सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली उस लेवल पे सपोर्ट दिखाया है। तो मुझे जो लग रहा है ये जो बीच में जो गैप है, ये जो बॉक्स के अंदर एक और मतलब क्या है कि रेड कैंडल बनना चाहिए, 1-2 और रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद जाकर रिवर्सल होगा। जब तक मुझे नहीं लगता ये बॉक्स को निकालेगा उसके बाद रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बॉक्स को निकालेगा, ये कैंडल रेड होना चाहिए, उसके बाद अगर ये कैंडल ये जो बॉक्स के बाहर क्लोज होता है ना तो फिर और एक कैंडल मेरे हिसाब से रेड होगा, उसके बाद रिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक आप समझ पो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड देने का लॉजिक वही है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेकआउट कर चुका था ये रेजिस्टेंस लेवल को, उसके बाद एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो लोगों को वहाँ पे लग सकता है कि मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाएगा, बट मार्केट ने वहाँ पे एक रिवर्सल दिया। तो फिर मैंने वहीं पे देखो जो नॉर्मल लोग करते हैं उसका ही अपोजिट आपको सोचना हो। तो ये ट्रेड विन हो चुका है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप में अपना रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। VIP ग्रुप है, आप देख सकते हो अराउंड 16,000 समथिंग मेंबर्स है, ठीक है। कोई भी पेड मेंबर्स इनमें से नहीं है, सभी के सभी फ्री मेंबर्स है, बट उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, कोटेक्स का अकाउंट, एंड मिनिमम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर आप देखो आज के टोटल जो भी 2 शेयर शॉट 2 सिग्नल लिए, दोनों के दोनों शेयर शॉट विन है, ठीक है। अगर कोई 10-10
10% करके रिस्क लेता है तो 20% ग्रोथ ऑलरेडी कितना 5 से 7 मिनट के अंदर कैपिटल का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट जो भी शेयर शॉट हमें मिलेगा उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे, मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगा। सो ये देखते हैं यहाँ पे जैसे यूरो कार्ड वाला हम लोग देख रहे थे, यूरो वर्ड पे क्या हो रहा है। अब देखो यूरो वर्ड पे जो हम लोग ने ट्रेड लिए थे, देखो उस बॉक्स के बाहर ये कैंडल क्लोज हुआ है। ये जो बॉक्स हम लोगों ने बनाए थे जो एक एज ए सप्लाई एंड डिमांड जोन जैसे काम कर रहा था, उसको प्रीवियस रेड कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद देखो और एक कैंडल रेड बना। ठीक है, वो ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट नीचे ही आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा लेवल पे होगा जहाँ पे दिख रहा होगा कि उस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसके बाद जाके मार्केट रिवर्सल दिख सकता है, क्योंकि जो चीज़ हर किसी को दिखेगा ना ओटीसी मार्केट में उसका अपोजिट होता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंट्रा यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, जो मुझे लगता है उसका अपोजिट ट्रेड लेने के लिए कोशिश करता हूँ। एंड रिजल्ट आप लोग के सामने मैं पूरा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, आज की जो भी सिचुएशन होगा, जितना भी हम लोग ट्रेड लेंगे सारा चीज़। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक वन टाइप ऑफ बीच में जो आप देखोगे 2 बार रिजेक्शन लिया है, तो उसको मैंने सपोर्ट बना के एक लेवल ड्रॉ कर दिया। अगर मार्केट उस लेवल के आसपास आता है तो फिर हम लोग और एक ट्रेड बाय के लिए देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं और यूएसटी सेड पे एक हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ग्रुप में पहले डाल देता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो वाला ट्रेड जो है 2 मिनट के लिए हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्या ट्रेड लेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो टाइमिंग में पहले डाल देता हूँ ग्रुप में, उसके बाद देखते हैं। सो गई देखो यहाँ पे कुछ टाइम रिमेनिंग दिखा रहा है, तो आपको ट्रेड एंट्री कब लेना है। जैसे कि सपोज मैंने 2 मिनट के लिए ट्रेड दिया, सपोज 14:24 से 14:26 आपको 2 मिनट टाइम सेट करना है। ठीक है, और 24 को हम लोग का एंट्री होगा, 26 आपको टाइम सेट करना है ताकि आपका ट्रेड जो है 26 में एक्सपायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया जहाँ पे मार्केट जो है बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम किया। उस लेवल पे देखो ये मार्केट ने क्या कर रहा है ना, एक रिवर्सल देने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखो उस लेवल पे अगर आप देखोगे ये जो जोन है, 2 जोन है, एक तो मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया और प्रीवियस जो आप देखोगे बीच वाला जो एक रेड कैंडल का वीक जहाँ से रिवर्सल हुआ है उसको एज ए रेजिस्टेंस जैसे काम किया। तो अभी जो है ना ये कैंडल अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता, जो ऊपर वाला जो लेवल है उसको ब्रेकआउट करता, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड जो है मैं डाउन साइड के लिए दूंगा। अगर वो उसके नीचे रिवर्सल लेके क्लोजिंग देता तो फिर मैं कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड दूंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हर किसी को दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो फिर लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ब्रेकआउट के बाद आप सोचोगे डाउन साइड के लिए मैंने ट्रेड लिया तो वो तो लॉस हो गया, अभी ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, उस टाइम मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है ओटीसी मार्केट पे, आपको जो दिखता है उसका मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, इसलिए आप ट्राई करो कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे आप काम करते हो, रिवर्सल पे काम करते हो, तो ±1 एरर आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड देने का लॉजिक वही है कि देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, हर कोई यहाँ पे ट्रेड लेगा डाउन साइड के लिए, तो ब्रोकर क्या करेगा आपको लॉस कराने के लिए। ठीक है, तो ये तो सब टाइम में फीडेड है कि लोग यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा और जैसे ही ऊपर चला जाएगा आप सोचोगे उस लेवल को ब्रेकआउट किया, आपने ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले लिया, मार्केट वहाँ पे नीचे साइड पे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑफ साइड के लिए ट्रेड दिया है। ठीक है, ये वाला कॉल जो यूएसटी सीडी के ये वाला जो सिग्नल है मैं ऑफ साइड के लिए दिया हूँ। लॉजिक वही है। देखो आपके एनालिसिस अगर आपको परफेक्ट होगा ना, मैं आपको बोल सकता हूँ 100% आपको लास्ट सेकंड में भी विन होगा। आपको वहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पैनिक होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, बैड मार्केट रहेगा तो फिर वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बैड मार्केट में कुछ भी लेवल काम नहीं करता है। ठीक है, वो हमेशा आपका लॉस कराने के लिए वो मार्केट रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का मार्केट पे अगर आप देखो जब आपके फेवर में मार्केट चल रहा है तो प्राइस सेक्शन पे क्या कैसे काम कर रहा है ये चीज़ अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा। इन फ्यूचर अगर आप पास्ट के जो कुछ बैक टेस्ट रिजल्ट भी आप जाके देखोगे, जहाँ जहाँ पे सपोर्ट लेवल हुआ होगा, जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल हुआ होगा। ठीक है, अब देखना मैक्सिमम होगा फेक ब्रेकआउट देके मार्केट रिवर्सल हुआ होगा, जहाँ पे रिवर्सल दे रहा होगा वो मार्केट कुछ टाइम के बाद कंटिन्यूस डायरेक्शन में चला गया होगा। ठीक है, तो ये ट्रेड भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका विन होने वाला है यहाँ पे, और ये अपना होगा थर्ड शेयर शॉट विन। ठीक है, बैक टू बैक 3 मैंने सिग्नल दिया, तीनों के तीनों शेयर शॉट विन होना चाहिए। तो देखते हैं ये ट्रेड विन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आगे वाला ट्रेड भी हम लोग लेंगे एंड उस पर एनालिसिस क्या होगा, लॉजिक क्या होगा वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप देखो, और मेरे हिसाब से ना ये अगर कैंडल एक सॉलिड कैंडल ब्रेकआउट के बाद क्लोज होता है तो अगला कैंडल मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, लोग वहाँ पे बाय सेल के मार्केट जाएंगे और यहाँ पे मार्केट जो है नीचे आ जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है, बट कंटिन्यूस डायरेक्शन में भी मार्केट जा सकता है, तो वो देखेंगे हम लोग बाद में। यहाँ पे जो अगर हम लोग देखेंगे ना, ये जो लेवल है आप देखो जहाँ पे मैं क्रॉसर राउंड कर रहा हूँ, वहाँ पे देखो उस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट हुआ मतलब लोगों को वहाँ पे क्या लग रहा होगा ना कि मार्केट यहाँ से अप चला जाएगा, क्योंकि उस लेवल को ब्रेकआउट दिया है, बट वहाँ पे मार्केट नीचे आएगा ताकि आप लोग का जो है लॉस है। ये देखो उस लेवल तक पहुँचा ही नहीं है, उससे पहले ही ये यूरो कार्ड वाला जो लेवल है वो रिवर्सल हो गया। ठीक है,
अभी जो सिचुएशन के हिसाब से देखो, मैं और एक ट्रेड में यहाँ पे देख सकता हूँ, यूरो USD CAD पे और एक ट्रेड हम लोग देख सकते हैं। जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किए ना, उस लेवल को अगर ये रिजेक्शन जैसा दिखता है, ठीक है, वहाँ पे अगर दिखाता है कि ये रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, वहाँ पे एक कैंडल और रेड बना सकता है। अगर ये जो बॉक्स, ये जो येलो लाइन का जो बॉक्स आप देख रहे हो, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देता है तो 100% जो है नेक्स्ट कैंडल अप जाने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होगा। अभी टाइम रिमेनिंग आप देख रहे हो, उस टाइम रिमेनिंग के अंदर हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो जैसे ही वो 0-0 हो जाएगा, ये देखो हम लोग 2 मिनट का ट्रेड ले रहे हैं तो 2 मिनट का कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। अगर 5 मिनट का ट्रेड लेना होगा तो फिर आप 5 मिनट का कैंडल को चूज करना होगा आपको। देखो मैंने यहाँ पे जो लेवल ड्रॉ किया, नीचे वाला जो आप येलो कलर का बॉक्स देख रहे हो, उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल ऑफ जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंडल उस बॉक्स के अंदर या बॉक्स के ऊपर क्लोज होता है तो फिर चांसेस रहेगा मार्केट जो है एक कैंडल और यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा सकता है। क्योंकि देखो वहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखाएगा तो फिर लोगों को लगेगा कि मार्केट ऑफ जाएगा बट जाएगा नीचे, अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर लोगों को लगेगा नीचे जाएगा बट जाएगा ऊपर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि मार्केट जो स्टार्टिंग में लास्ट 3-4 सेकंड है तब नीचे था, येलो लाइन के नीचे था, बट जैसे मैंने स्टिकर सेंड कर दिया तब तक मार्केट ऊपर आके उसके ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालिसिस जो है यहाँ पे गलत हुआ है। गलत मतलब देखो, एनालिसिस के हिसाब से अगर ये कैंडल हमारा जो येलो लाइन नीचे वाला जो येलो बॉक्स है उसके नीचे था, लास्ट 2 सेकंड में आके रिवर्स होके उसके ऊपर क्लोज हुआ, अगर उसके नीचे क्लोज हुआ होता तो ये ट्रेड जो है 100% है अपना नीचे आके क्लोज होता। बट यहाँ पे फिर भी अभी भी विन चल रहा है, ठीक है। बट थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये रिजेक्शन दिया है उस लेवल पे, तो फिर लोगों को दिख रहा होगा ये चीज़ कि रिजेक्शन दिया है तो फिर मार्केट यहाँ से अप जाएगा। बट मैं आपको क्या बोलूँ, रिजेक्शन देगा तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे, अगर ब्रेकआउट दिखाएगा तो फिर हम लोग अप साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी अभी भी चांसेस है मार्केट को, ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। अगर ये कैंडल रेड हो जाता है तो फिर हम लोग को वन स्टेप मार्टिंगल यूज करना होगा। वन स्टेप मार्टिंगल का मतलब क्या है, अगर आपको जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए 2 मिनट के लिए ट्रेड ली, ठीक है। अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो कैंडल होगा उस पर आपको सेम डायरेक्शन मतलब ऑफ डायरेक्शन के लिए आपको डबल इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ट्रेड लेना होगा। अगर आपने 1% का रिस्क लिया हो तो नेक्स्ट ट्रेड पे वन स्टेप मार्टिंगल पे या MTG1 पे आपको 2% या 3% का आपको रिस्क लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये लास्ट सेकंड में हमें लाके यहाँ पे वन टाइप ऑफ रेड डोजी पे अगर कन्वर्ट करवा देगा तो फिर हम लोग को मार्टिंगल ट्रेड लेना होगा, ठीक है। जो भी होगा, कम टाइम रिमेनिंग है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछला वाला जो ट्रेड है अपना वो लॉस हो गया था, जिसकी वजह से हमें वन स्टेप मार्टिंगल यहाँ पे यूज़ करना पड़ा। देखो वन स्टेप मार्टिंगल क्या होता है, सपोज हम लोगों ने USD पे 12.20 से 12.22 तक हम लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिए थे। अगर वो ट्रेड लॉस हो जाता है तो फिर 22 से 24 तक आपको सेम डायरेक्शन में डबल अमाउंट का ट्रेड लेना, ठीक है। प्रीवियस वाला ट्रेड भी अगर आप देखो लास्ट सेकंड में लॉस हुआ था, आप लोगों ने वो वाला चार्ट देखा जो मैंने शेयर किया था, ठीक है। ओनली लास्ट 1 सेकंड में मार्केट नीचे लेके आया था। मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ट्रेड, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल ने रिजेक्शन दिया था जैसे हम लोग को बोला, तब तक मैंने स्टिकर सेंड कर दिए थे, जिसकी वजह से हम लोग को वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर पाए एंड ट्रेड हम लोग को लेना पड़ा। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अपना जो है वन स्टेप मार्टिंगल पे ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि देखो प्रीवियस वाला जो ट्रेड था मेरा 1000 यूरो का मैंने ट्रेड लिया था, वो अगर लॉस हो गया था तो मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लिया था, ठीक है। तो ये ट्रेड अगर आप देखोगे विन चल रहा है, यहाँ पे 10 सेकंड टाइम रिमेनिंग है, हो जाना चाहिए विन, क्योंकि देखो प्रीवियस वाला ट्रेड भी मतलब ऑलमोस्ट विनिंग ट्रेड था, लास्ट सेकंड में वो गिरा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस टाइप का एरर तो कॉमन होता है। OTC मार्केट में +-1 एरर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये ट्रेड अपना अच्छा एंट्री हुआ था, जिसकी वजह से ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एसेट पे देखते हैं जहाँ पे हम लोग को मार्केट एनालिसिस करेंगे और जो भी शेयर सेट मिलेगा उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे एंड उसके पीछे जो लॉजिक रहेगा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पे हमें और एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिला ऑड USD पे। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हूँ, VIP ग्रुप में ये वाला सिग्नल देने वाला हूँ। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ SS5 के ऊपर। अगर SS5 को फुलफिल करेगा तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लूँगा, ठीक है। अगर ये उस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है एंड ऑफसेट टाइप का कुछ क्रिएट करता है तो फिर जैसे प्रीवियसली आप देखो यहाँ पे ये जो प्रीवियस अगर लेफ्ट साइड में देखते हो वहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। उस लेवल पे अगर आप देखो 3 कैंडल बनाया था, 3 रेड कैंडल लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो 3 रेड कैंडल बनाया था जहाँ पे ऑफसेट था, जिसकी वजह से हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिला था। एंड अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखो ना, ये जो लेवल क्रिएट किया है, जो लेवल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाला देखो 3 रेड कैंडल बनाया था बट वहाँ पे मार्केट नीचे गया था, क्योंकि बीच वाला जो डोजी बना था वो एक ऑफसेट कैंडल था,
ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो इस पॉइंट पे अगर कैंडल क्लोजिंग होता है, जिस पॉइंट पे अभी है उस पॉइंट पे अगर ये करंट वाला कैंडल क्लोजिंग होता है तो अगला कैंडल जो है डाउन साइड के लिए जाएगा। अगर ये कैंडल प्रीवियस जो वीक को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हम लोग वहाँ पे SS 5.1 को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। OTC मार्केट पे SS 5 काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है। $2-3 हज़ार का मैं यहाँ पे रिस्क लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अभी $3,600 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं रिस्क लूँगा जितना मेरा, अगर ये ट्रेड लॉस भी होगा तो फिर मैं प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। तो देखते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे होता है। अगर ये जो अब देखो SS 5 का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो, प्रीवियस वीडियो आप जाके देख लेना, शेयरसॉट 5 मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लिया है डाउन साइड के लिए, 3 मतलब €3000 का मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। और ये शेयरसॉट 5 पैटर्न है, 3 कैंडल सेम कलर का कैंडल है। अगर एक कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मार्केट रिवर्सल होता है एंड उसके नीचे अगर 3 कैंडल क्लोजिंग होता है तो चांसेस रहता है फोर्थ वाला कैंडल होता है एक ऑपोजिट कलर का कैंडल होना चाहिए, ठीक है। बट उसके लिए क्या है कि एक जो मार्केट में कोई भी ऑफसेट ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग नहीं होना चाहिए, तीनों का तीनों एक सिमेट्रिकली ओपन होना चाहिए। उसके बाद मार्केट हम लोग के हिसाब से जा सकता है डाउन साइड के लिए। उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे बड़ा रिस्क लिया हुआ है, €3000 का रिस्क लिया है। और देखते हैं क्या होता है। 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखो एनालिसिस आपको ऐसा करना होगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, लाइव अकाउंट पे जितना ट्रेड करोगे तभी जाके आप प्रॉफिट कर। बहुत लोग मुझे मतलब बहुत लोग मैसेज करते हैं पर्सनली कि भाई आप कैसे इतना ज़्यादा ट्रेड ले लेते हो, इतना रिस्क ले लेते हो। देखो उसके पीछे ना मेरा इतना दिन का मेहनत है। अगर आप खुद ही देखोगे, जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है, मैं 6-7 साल से इस फॉरेक्स बाइनरी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो कैपिटल बिल्डअप किया इसी प्लेटफॉर्म से मैंने कैपिटल बिल्डअप किया। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ और यहाँ से जो प्रॉफिट करता हूँ उसी प्रॉफिट से मैं और प्रॉफिट बनाने के लिए वहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। लॉजिक वही है, सिंपली देखो आप अगर स्टार्टिंग में आते हो, आप खुद से आप ट्रेड नहीं करोगे। बहुत लोग क्या है कि ओनली सिग्नल पे ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हो, खुद से एज ए सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर होना चाहते हो तो फिर आप मेरे वीडियो देखो, खुद से डेमो में प्रैक्टिस करो, उसके बाद लाइव अकाउंट में ट्रेड करो। क्योंकि आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करोगे तभी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पे अपना माइंडसेट को चेंज कर पाओगे ना। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली आप किसी भी पैनिक सिचुएशन में घुस जाओगे, आपको क्या डिसीजन लेना, आप वहाँ पे पूरा मतलब डिसीजन आप सही तरीके से नहीं ले पाओगे। बट अगर आप पहले से आप डिसाइडेड रहेगा कि मुझे अगर ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो मुझे इतना रिस्क लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो ये ट्रेड भी अपना जो है ऑलमोस्ट विन हो चुका है। शेयरसॉट 5 SS 5 के साथ मैंने ये ट्रेड दिया था। हम लोग वेट कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, क्वालिटी सिग्नल पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे मैं रुक के ट्रेड दे रहा हूँ, बैक टू बैक ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे मुझे लग रहा है शेयरसॉट पैटर्न उसी ट्रेड को मैं यहाँ पे मतलब कवर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप में मैंने ये वाला ट्रेड भी पोस्ट कर दिया हो। और बैक टू बैक अगर आप देखोगे कोई अगर 10% पर कहीं भी लेता है तो आधा घंटे के अंदर 40% से 50% उसका कैपिटल का ग्रोथ हो चुका है, ठीक है। जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है, ठीक है। उसके अभी देखोगे अगर मेरा पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, $6,500 के आसपास यहाँ पे मेरा आज के एक दिन का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको दिखाऊँ ना, ये लास्ट में मेरा अराउंड $10,000 का लॉस हुआ था, थर्सडे को या फ्राइडे को मेरा लॉस हुआ था। उसके बाद फिर मैंने $10,000 मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था एंड उसी $10,000 से ये मैंने $28,000 समथिंग मैंने यहाँ पे बनाया है। तो प्रीवियस $10,000 रिकवर होके फिर मैंने ये, और अगर आप देखोगे यहाँ पे विड्रॉल, आप देखो छोटा विड्रॉल मैंने डिपॉजिट किया था, $100 $400, फिर यहाँ पे $5,000 मैंने निकाला था। फिर अगर आप देखो यहाँ पे $20,000 का मेरा यहाँ पे डिपॉजिट है, ठीक है। $20,000 डिपॉजिट करके यहाँ पे आप अगर देखो 50,000 देन 24,800 मतलब $74,000 का मेरा विड्रॉल है, ठीक है। 24 डिपॉजिट करके $74,000 का विड्रॉल है। उसके बाद फिर देखो $10,000 डिपॉजिट करके यहाँ पे मैंने 10,000 डिपॉजिट किया। तो उसके बाद देखो ये 2 ट्रांजेक्शन जो है मेरा फेल्ड है, कैंसिल हुआ था। उसके बाद ये दोनों जो रेट दिख रहा है कैंसिल्ड है। उसके ऊपर अगर आप देखो $3,000 का मैंने एक नेट बैंकिंग से विड्रॉल किया था। उसके बाद अब देखो यहाँ पे 50,000, 30,000, 4,700, तो आप देखो टोटल अगर कैलकुलेट करोगे अराउंड $2,40,000 समथिंग मैंने ये विड्रॉल किया था। और आपको ये मैं प्रूफ लास्ट में भी दिखा दूंगा, ठीक है। अपना बाइनेंस में उस डेट पे अमाउंट क्रेडिट हुआ था, 1-2 दिन आगे पीछे अमाउंट क्रेडिट हुआ था या नहीं हुआ था, मैं आपको दिखा दूंगा वो, ठीक है। उसके बाद देखो $2,40,000 इंटू 82 आप कर लो, जितना हो रहा होगा वो मेरा लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ का वो पे आउट है,
ठीक है। और इतना अगर पे आउट निकालने के बाद फिर मेरा $10,000 का लॉस होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं उस 10,000 यूरो से ही मैंने $2 लाख बनाया ना, $2,40,000 मैंने बनाया। और मैं चाहता तो $1 लाख मैं कैपिटल डिपॉजिट नहीं कर सकता था, बट मैं उतना डिपॉजिट करता हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट से उतना परसेंट मेरा लॉस भी हो जाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग भी वैसे ही करना, अगर आप 1 लाख प्रॉफिट किए हो तो 10,000 डिपॉजिट करो, और 10,000 अगर लॉस भी हो जाएगा तो आपका इमोशंस कंट्रोल में रहेगा। आप ज़्यादा डिपॉजिट करोगे तो फिर ज़्यादा आपको वहाँ पे पैनिक सिचुएशन आएगा लॉस में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक चीज़ है, आपके पास कैपिटल अच्छा रहेगा तो फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देखो अगर मेरे पास यहाँ पे $10,000 है तो फिर मैं तो रिस्क भी लेता हूँ ना, यहाँ पे $1,000 का रिस्क लेता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आपके पास कैपिटल है तो आप प्रॉफिट कर लेते हो, तो $10,000 है तो मैं वहाँ पे 1,000, 2,000, $3,000 का रिस्क भी तो लेता हूँ ना। आपके पास अगर 10,000 है तो आप वहाँ पे 100 का ट्रेड लो, 200 का ट्रेड लो, 500 का ट्रेड लो, मनी मैनेजमेंट करो, इजीली प्रॉफिट करोगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं और कहाँ पे हम लोग को एंट्री मिलेगा, और मतलब कहीं पे अगर हम लोग को कोई शेयर शॉर्ट पैटर्न मिलता है तो फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम लोग को और एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आप देखो मैजिक वी को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, बट ओटीसी मार्केट है तो थोड़ा सा कंटिन्यूस कर सकता है। अभी अगर लेफ्ट रेफरेंस देखोगे उस वहाँ पे और कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको रेजिस्टेंस बनाता हूँ, एंड उस रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप देखोगे इसका प्रीवियस वाला कैंडल ने रिजेक्शन दिखाया है। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, लोग वहाँ पे क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस को देख के डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए होंगे, और मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है लोग मतलब लॉस होने के बाद सोचेंगे मार्केट ऊपर आ गया तो फिर ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे और मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, बट अगर ये कैंडल सॉलिड कैंडल में क्लोज नहीं होता, सॉलिड मतलब फुल बॉडी के साथ अगर क्लोज नहीं होता तो फिर मैं वहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड दूंगा। अगर ये कैंडल इस पॉइंट पे कहीं पे क्लोज हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑफ साइड के लिए ट्रेड दे दिया, प्लस मैंने भी यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया। क्यों ट्रेड लिया, मार्केट ओपन होने के बाद जैसे नीचे आया तो मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे आया है, जो लेवल को ब्रेकआउट किया उसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अगर प्रीवियस कैंडल फुल वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ होता तो फिर मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लेता। ठीक है, और मार्केट अगर ओपन होने के बाद ऊपर साइड में जाता तो ऊपर साइड में जो वीक क्रिएट हुआ था प्रीवियस कैंडल का, वो वीक को खाने के बाद, स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट नीचे आ जाता। ठीक है, तो मार्केट नीचे आया तो मुझे वहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि ये कैंडल जो है कैसे भी करके ग्रीन में क्लोज होगा। उसी बेसिस पे जैसे नीचे आया तो फिर मैंने वहाँ पे और एक $1,000 का ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो देखो एनालिसिस आपका परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है ना। मैं यहाँ पे 10-10 इंडिकेटर यूज करता हूँ ना 10-10 लेवल मैं यहाँ पे देखता हूँ। बस कैंडल स्टिक को देखो, जज करो, कन्विट करो कि मार्केट अप जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, ओटीसी मार्केट है तो लाइव मार्केट में जो चीज़ होता है उसका ऑपोजिट सोचो। मंडे टू फ्राइडे जो मार्केट होता है वहाँ पे प्राइस सेक्शन के हिसाब से आप सोचो। ठीक है, हाँ ±1 एरर कभी कभी देगा, कभी लॉस भी होगा। 100% इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको इतना रिस्क लेना है कि अपना वो लॉस हो भी जाएगा तो फिर आपके पास आप प्रॉफिट में रहोगे। सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे $7,000 का प्रॉफिट किया था, उनमें से $2,000 मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। या लॉस भी होगा तो फिर मेरे पास $5,000 तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा ना। तो ऐसे माइंडसेट आपको रखना होगा। आपको माइंडसेट तभी आएगा, इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब आप खुद से ट्रेड करोगे। मेरा बात आपको मानना होगा, आपको खुद से ट्रेड करना होगा। आपको जो भी मैं सिखाता हूँ उसको आप पहले डेमो में प्रैक्टिस करो। डेमो अकाउंट दिया गया, प्रैक्टिस करने बाद लाइव अकाउंट में ट्रेड लो। बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, आप $1 $2 का ट्रेड लो, बट जब लाइव अकाउंट में ट्रेड लोगे ना तो वहाँ पे रियल इमोशंस आएगा, क्योंकि आप हार्ड अर्न मनी यहाँ पे ट्रेड रिस्क लोगे तो इसीलिए। ठीक है, तो देखो ये ट्रेड भी अपना जो ऑलमोस्ट विन हो रहा है। एंड ये वाला प्रेजेंट वाला 2 मिनट कैंडल अगर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल क्लोज होगा ना तो अगला कैंडल नीचे जा सकता है। हम लोग तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे, बट अपना ये वाला ट्रेड विन हो गया, वो हमारे लिए काफ़ी है। एंड ये वाला रिजल्ट जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अभी अगर सिचुएशन देखोगे ना, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा के अंदर 60 to 70% कैपिटल ग्रोथ हो चुका है अपना कैपिटल का। ठीक है, और ये सैटरडे संडे भी आप ट्रेड कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग बैंक निफ्टी पे मंडे टू फ्राइडे 3 बजे तक ट्रेड करते हैं, एंड वहाँ पे स्टॉप लॉस एंडिंग भी होता है, लॉस भी होता है, लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कि बस थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है, मार्केट का अप या डाउन जाएगा उतना ही आपको करना है। ठीक है, बट अगर आप माइंडसेट प्रॉपर्ली रख सकते हो ना तो इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप देखो, मैं अगर लास्ट 1.5 मंथ में अराउंड 2 शेयर के आसपास ऑलरेडी अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल चुका हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया, अगर मुझे और कोई शेयर शॉट मिलेगा तो फिर मैं और कंटिन्यू करूँगा।
सो गाइज ये वाला है मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल किया, देखो दिखाने का मतलब कुछ नहीं। ये बाइनेंस अकाउंट है मेरा। ट्रेड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे मैं लेके जाऊँगा, उससे पहले मैं आपको होम पेज पे लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को लगे देखो ये बाइनेंस का अकाउंट है जहाँ से मैं नॉर्मली डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह करता हूँ, ठीक है। और ये जो है अगर आप देखोगे मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे लेके जाता हूँ। देखो बाइनेंस पे क्या होता है, अगर आपको कोई पैसा भेजता है तो फिर आपको डिपॉजिट रिक्वेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। जब आप बाइनेंस से पैसा निकालते हो तो आपको विड्रॉल करना पड़ता है। और ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है कम्प्लीटली मेरा डिपॉजिट हिस्ट्री है, मतलब ओनली बाइनेंस को ये पैसा मेरा आया है, ठीक है। क्रेडिट वाला ऑप्शन है ये जो भी डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। और टोटल अगर आप देखो ये सभी के सभी आप ट्रांजैक्शन एड्रेस है और साइड में कितना अमाउंट है यूएसडीटी। 1 USDT इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 USD के आसपास होता है, $1 के आसपास ही, वो $0.99 के आसपास होता है यूएसडीटी, ठीक है। नॉर्मली रेट होता है आपका 82 रुपीज़ के आसपास, 82-83 रुपीज़ के आसपास हमें मिल जाता है कोई भी चीज़ हम लोग जब इसको सेल करते हैं यूएसडीटी को, ठीक है। तो नॉर्मली अब देखो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दिया हूँ, ठीक है। और ये जो भी मैंने निकाला है पेमेंट आप देख लो कितना मेरा डिपॉजिट हुआ था, कितना विड्रॉल हुआ था, कितना डेट को हुआ था, सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगर आप देखो मैंने 2 विड्रॉल किया था यहाँ पे 50,000 का, एक 24,800 का। और लेफ्ट साइड में अगर आप डेट देखोगे 27 को मैंने निकाला था, ये 28 को ये सक्सेस हुआ था मुझे। तो ये 27 अक्टूबर को अगर आप देखोगे 27 10th को मैं यहाँ पे 90 डेज़ का हिस्ट्री में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है जहाँ पे डिपॉजिट आपको ओनली मैं दिखा रहा हूँ जो इसमें क्रेडिट हुआ है, और इससे जो निकला होगा विड्रॉल सेक्शन में वो दिखेगा, ठीक है। तो ये जो अब अगर देखोगे यहाँ पे 50,000 का, फिर एक $24,800 का जो यूएसडीटी ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर आप देखोगे 27 डेट को अक्टूबर में 27 को ये 2 विड्रॉल मेरा ये रिसीव हुआ है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग विड्रॉल किए हैं वो पेंडिंग रह जाता है, आपको पैसा आ जाता है। कभी क्या होता है कि वो सक्सेसफुल दिख जाता है क्वेटेक्स में, एक दिन के बाद वो पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, कभी 2-3 घंटा के बाद ट्रांसफ़र होता है, ये आप लोग के साथ भी होता होगा। उसके बाद देखो ये $3,000 का मैंने एक नेट बैंकिंग को किया था, उसके बाद 50,000 का, फिर 30,000 का। ये 50,000 का जो ट्रांजैक्शन हुआ था आप लेफ्ट साइड में आप डेट देख लो, उस डेट पे हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 50,000 का हुआ था, उसके बाद 30,000 का भी एक विड्रॉल हुआ था, 8 तारीख को हुआ था वो शायद, ठीक है। 8 तारीख को वो ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था आप देख लो, ठीक है। क्योंकि 8 तारीख को हुआ था, उसके बाद मुझे आई थिंक 1 दिन या 2 दिन के बाद 30,000 वाला भी रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लो 8/12 को ये ट्रांजैक्शन हुआ था 50,000, उसके बाद देखो 30,000 मुझे जो क्रेडिट हुआ था 10 को, ठीक है। 10 दिसंबर को मुझे क्रेडिट हुआ था। कभी कभी 1-2 दिन टाइम लग जाता है, आप लोग भी देखा होगा विड्रॉल यहाँ पे सक्सेस हो जाता है बट टाइम लगता है, 1-2 दिन के बाद वो पेमेंट आता है, बट पेमेंट जेन्युइनली मिल जाता है, ठीक है। तो ये 2 रिसीव हुआ था। उसके बाद एक 4700 का भी मुझे पेमेंट आया था, वो 4700 का यहाँ पे देखो 50,000 का हुआ था, फिर देखो 46,000 का यहाँ पे 5 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन मैंने डाला था, ठीक है। 5 जनवरी की भी आप देख लो, यहाँ पे 50,000 का ट्रांजैक्शन मैंने किया था, ये वाला 5 जन को, ये 5 जन को, फिर 46,000 का भी ये विड्रॉल हुआ था, ठीक है। तो देखो एक एक विड्रॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बाकी जितना सब विड्रॉल है वो मेरा दूसरा आईडी से भी मैं विड्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो जितना पे आउट आया रहता है वो दूसरा बाइनेंस अकाउंट पे, उसको मैं अपने पर्सनल वाला अकाउंट पे मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही बाइनेंस अकाउंट पे ज़्यादातर मैं फंड को रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल आईडी रहेंगे, उनका पासवर्ड अगर कहीं पे पासवर्ड वगैरह चला जाएगा, ओटीपी वगैरह नहीं आएगा तो फिर रिस्क है, ठीक है। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ उसी पे मैं सभी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब देख लो 4700 का भी 1 जनवरी को मैंने एक विड्रॉल किया था। अगर आप देखो 1 जन को एक विड्रॉल हुआ था 4700 का, ये भी देखो डेट आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। जनवरी 1 को मेरा ट्रांसफ़र हुआ था ये 4700। एक 50,000 का भी एक विड्रॉल हुआ था, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो 50,000 का भी एक विड्रॉल हुआ था। उसके बाद देखो ये 44,000 का, फिर 50,000 का, ये बहुत सारे विड्रॉल है जो मेरा मतलब नॉर्मली इस आईडी पे जो जो विड्रॉल है मैं वो आपको मतलब पॉइंट आउट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उस डेट पे आया था या नहीं आया था, क्यों कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप लोग को मेरा बाइनेंस अकाउंट का मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जितना भी आप देख रहे हो 50,000, ये एक पेज नहीं है, मल्टीपल पेज है, और ये 90 डेज का ही ओनली विड्रॉल है, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे बाइनेंस पे डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। बाइनेंस डिपॉजिट मतलब क्वेटेक्स से मैं बाइनेंस को मैंने ट्रांसफ़र किया हुआ है, ठीक है। ये अमाउंट सभी है।
और देखो ये सब दिखाने का मतलब वही है कि आप लोग को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले कि देखो मैं अगर प्रॉफिट बना सकता हूँ तो आप लोग भी प्रॉफिट बना सकते हो। और मैं पर्सनली जब मैं ट्रेड करता हूँ तो इतना अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या है ना, इतना दिन से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा जो साइकोलॉजी है ना, पूरा कंप्लीट साइकोलॉजी डेवलप्ड है। मुझे पता है कि मार्केट कहाँ पे शेयर शॉर्ट होने वाला, कहाँ पे थोड़ा रिस्क कम लेने वाला है। ठीक है, वो सारा चीज़ तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ग्रुप में। वो तो आप जब ज़्यादा ट्रेड करोगे ना पर्सनली, तो आपको भी वो सारा चीज़ आपको नॉलेज हो जाएगा धीरे धीरे। सो होपफुली गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो, कि मुझे भी, मैं जो एफर्ट दे रहा हूँ उसका थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। और ज़्यादा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, और जो भी मैं करता हूँ कम्प्लीटली फ्री करता हूँ, ना कोई पेड सर्विसेज मेरा है, ना कुछ भी है, ना कोई कोर्स है। ठीक है, कम्प्लीटली फ्री है। तो इतना जो मैं एफर्ट देता हूँ फुल डे, इवन वीकेंड पे भी अगर आप देखोगे मैं पूरा दिन आप लोग के साथ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को मैं सिग्नल दे रहा हूँ कम्प्लीटली। ठीक है, कल भी हम लोग ट्रेड करेंगे, संडे है। ठीक है, और जो भी बैंक निफ्टी से यहाँ पे आते हैं ना, उनको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करो। कि मैं देख रहा हूँ बड़ा बड़ा प्रॉफिट वो लोग कर रहे हैं, लॉस भी बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप लोग के दिमाग में क्या है ना, आप लोग बड़े प्लेयर हो, मुझे पता है बैंक निफ्टी पे जो लोग ट्रेड करते हैं सब बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, 1 लाखों में वो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप खुद ही सोचो, आप अगर 1 घंटा दे के दिन के 2,000 5,000 आप प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या बैंक निफ्टी पे उतना प्रॉफिट कर पाते थे? नहीं ना, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है। मतलब मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, बस हम लोग 2-3 मिनट का प्रेडिक्शन किए, मार्केट अप जाएगा नीचे जाएगा। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ अगर हम लोग ट्रेड करते हैं 30% 40% ग्रोथ हम लोग एक एक सेशन में हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से करो, बड़ा प्रॉफिट करें, नो डाउट। मैं देख रहा हूँ मतलब 1,500 2,000 $2,500 भी प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं वो फीडबैक इसलिए शेयर नहीं करता हूँ, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, एक एक स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूँ ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिले। ठीक है, जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए, बट जो मैं बड़ा बड़ा पे आउट है ना वो मैं नहीं दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग देख के आप मोटिवेट होगे, आप क्या करोगे, आप बड़ा ट्रेड लेने के लिए कोशिश करोगे कि वो $2,000 का प्रॉफिट किए, वो $3,000 का प्रॉफिट किए, तो मैं भी करूंगा। तो आपके माइंडसेट में थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेटेडनेस आ जाएगा कि आप लोग भी कोशिश करोगे कि आपके मतलब अनरियलिस्टिक सोचने लगोगे। आप सोचोगे कि उस बंदे ने कर दिया तो फिर मैं भी कर लूंगा, $100 से $1,00,000 बना लूंगा। होता है और लोगों ने किया भी है, एंड मैं पर्सनली भी किया हूँ। ठीक है, बट वो क्या होता है ना, अब तभी हो पाएगा जब आप रेडी हो क्या उतना अमाउंट लॉस करने के लिए। समझ रहे हो ना? अब जब उस अमाउंट पे कोई फियरनेस नहीं रहेगा तभी आप उसमें प्रॉफिट कर पाओगे। समझ रहे हो? उतना ज़्यादा रिटर्न के लिए आपको उतना ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। ठीक है, आप सेफ प्ले करो, सेफ प्रॉफिट करो, आप लोगों को डेफिनेटली कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म मार्केट में टिके रहोगे। क्योंकि मैं अगर देखूंगा इस फॉरेक्स बाइनरी प्लेटफॉर्म में अराउंड 6-7 साल से मैं कर रहा हूँ। मैंने जो कैपिटल बिल्डअप किया, कैपिटल ग्रोथ किया, इसी प्लेटफॉर्म से मैंने बनाया है। एंड लाइव विड्रॉल प्रूफ आप लोगों के सामने है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेटेक्स पे ही मैंने किया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ट्रेड करता हूँ। बट नॉलेज एक ऐसा चीज़ है ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ आप प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका और वेस्ट नहीं करूंगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड इस टाइप का कंटेंट आप लोग को रेगुलर में प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हो सके तो आप ज्वाइन कर जाना, जहाँ पे मैं फ्री सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। तो मिलते हैं अगला वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।